नमस्कार, आप सभी का आईसीडीएस न्यूज़ में स्वागत है। आज की इस वीडियो में विभाग के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जारी किए गए कुछ सरकारी आदेश देखेंगे। इसके साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ी विभिन्न राज्यों से खबरें देखने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर भी जरूर कीजिएगा। देश भर की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर है। आपको बता दें कि पोषण ट्रैकर का जो नया वर्जन है 21.2 यह जारी कर दिया गया है और इसमें लाभार्थियों के चेहरे की यहाँ पर जांच भी की जाएगी। यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि पोषण ट्रैकर के नए वर्जन 21.2 में लाभार्थियों के चेहरे की पोषण ट्रैकर ऐप में पहचान के बाद ही पोषाहार वितरण किया जाएगा। यानी कि अब जो लाभार्थी होंगे उनका फेस डिटेक्शन किया जाएगा और उसके बाद टीएचआर का वितरण किया जाएगा। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने वाली है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो पोषण ट्रैकर ऐप है, इसमें जो अपडेट आया है, अपडेट में क्या है इसको भी देख लेते हैं कि व्हाट इज़ न्यू, यानी कि अपडेट में कौन कौन सी बातें यहाँ पर रखी गई हैं। तो पहली बात जो है कि इंट्रोडक्शन ऑफ फेस रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन फाइल टीएचआर डिस्ट्रीब्यूशन इन सिलेक्टेड स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अब इसमें फेस रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के माध्यम से जो पोषाहार वितरण है वो कराया जाएगा। वहीं पर इंट्रोडक्शन ऑफ ई-केवाईसी फैसिलिटी फॉर जो बेनिफिशरीज, यानी कि जो लाभार्थी हैं उनका ई-केवाईसी करना पड़ेगा। तीसरा है कि ग्रोथ रजिस्टर्ड हैज़ बीन एडेड इन मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट और माइनर बिग फिक्सेस जो इशू है उनको भी सॉल्व किया गया है। तो इस तरह से एक नया अपडेट इसमें जोड़ा गया है कि अब जो लाभार्थी होंगे उनका फेस रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और फेस डिटेक्शन के बाद यहाँ पर जो टीएचआर का वितरण है अब पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से किया जाएगा। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, क्योंकि अभी तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या था कि जो लाभार्थी थे उनके मोबाइल नंबर को यहाँ पर अपडेट करना था, मोबाइल नंबर वहाँ पे डालने थे और वहाँ पर ओटीपी भरना होता था। लेकिन उसी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इतनी ज़्यादा समस्याएं आ रही थी, क्योंकि जो लाभार्थी होते हैं वो ओटीपी देने से बचते हैं, क्योंकि उनको बताया जाता है कि इस तरह से आपके साथ साइबर क्राइम हो सकता है। तो वो लोग उन लोगों से अगर कहा जाता है कि आपके मोबाइल में एक ओटीपी गया है विभाग के माध्यम से, लेकिन फिर भी वो लोग ओटीपी देने से कतराते हैं। तो अब ये कहा गया है कि पोषण ट्रैकर ऐप में कि फेस रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उसका भी ओटीपी उसमें जाएगा और इस तरह से उसका भी वेरिफिकेशन होगा और बाद में उसके माध्यम से टीएचआर का यहाँ पर वितरण किया जाएगा, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं हैं कि वो वहाँ पर एक तरह से जो रजिस्टर हैं उनका भी रखरखाव करें और उसके बाद पोषण ट्रैकर ऐप पर भी काम करें। इतनी ज़्यादा समस्याओं के बावजूद भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से अलग अलग विभागों का काम लिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य विभाग का हो गया, बाल विकास विभाग का हो गया, बीएलओ का काम हो गया, हर एक काम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपना बखूबी जिम्मेदारी निभा रही हैं। उसके बाद भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अगर मानदेय की स्थिति देखी जाए तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय कितना ज़्यादा कम है और किस तरह से उनको काम कराया जा रहा है, आपको इससे भली भांति परिचित हैं। लेकिन अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैकर में एक यहाँ पर नई अपडेट जोड़ दी गई है और इसमें अब कहा जा रहा है कि जो लाभार्थी होंगे उनका फेस रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उसके माध्यम से उनको टीएचआर का वितरण किया जाएगा। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भविष्य में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बारे में जो भी नई चीज़ें निकल कर आएंगी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएँ। देश में यह पहली बार हुआ है जब आंगनवाड़ी केंद्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा ऑफिशियल ट्वीट है और यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा गया है। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज जनपद गाजियाबाद के ग्राम मोटी में रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3012 द्वारा देश की प्रथम एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनवाड़ी का शुभारंभ किया तथा आंगनवाड़ी केंद्र को किट वितरित की गई। यहाँ पर जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा यहाँ पर देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनवाड़ी केंद्र का शुभारंभ किया गया है गाजियाबाद में, और इसी को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो केंद्रों के हेतु किट भी वितरित की गई। आप यहाँ पे तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इस तरह से एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको बच्चों के खिलौने के रूप में यहाँ पर एक साइकिल दी जा रही है, साथ ही यहाँ पर मेज दिए जा रहे हैं और यहाँ पर संबोधन भी किया है राज्यपाल महोदय के द्वारा। तो इस तरह से देश में यह पहली बार हुआ है जब आंगनवाड़ी केंद्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा जा रहा है। इससे पहले आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था और इस दिशा में लगातार कार्य भी हो रहे हैं। लेकिन यह देश में पहली बार है
जब आंगनवाड़ी केंद्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़कर आंगनवाड़ी केंद्रों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयासरत है। तो सरकार के इस प्रयास के लिए सभी बहनें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर जरूर करें। और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय के रूप में यहाँ पर वेतनमान मिलना चाहिए, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं इतनी जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका को निभा रही हैं। अगर आंगनवाड़ी केंद्रों का विकास किया जा रहा है तो उसके साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का विकास भी जरूरी है, क्योंकि जब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति सही नहीं होगी तब तक आंगनवाड़ी केंद्रों में सही प्रकार से जो सरकार सोच रही है उस प्रकार की जो बुनियादी सुविधाएं हैं कैसे उपलब्ध हो सकती हैं। इस बात पर भी सरकार को गौर करना चाहिए। राजस्थान में आंगनवाड़ी महिला कर्मचारी संघ ने अपनी 7 सूत्री मांगों के लिए कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर इकट्ठा हुई थी और यहाँ पर अपना जो मानदेय वृद्धि के लिए धरना प्रदर्शन किया गया है। राजस्थान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारा 18,000 रुपये वेतन स्वरूप दिए जाएं एवं जो समय पर मानदेय नहीं दिया जाता है वह मानदेय समय पर भुगतान किया जाए। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की 7 सूत्री मांगे हैं, जिसके लिए राजस्थान में आंगनवाड़ी महिला कर्मचारी संघ लगातार प्रयास कर रहा है। और राजस्थान के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मानदेय वृद्धि के लिए साथ ही 7 सूत्री जो मांगे हैं उसके लिए लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं संघर्षरत हैं। उत्तर प्रदेश में समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश जारी किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी और यहाँ पे जो समस्त डीपीओ हैं उनके द्वारा आदेश जारी किया गया है कि विषय स्कूल ना जाने वाली किशोरी बालिकाओं को, यानी कि जो 10 वर्ष से 19 वर्ष की जो किशोरी बालिकाएं हैं उनको आयरन फोलिक एसिड की जो यहाँ पर दवा खिलाई जानी है उसके संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या करना होगा इसके बारे में भी यहाँ पर विस्तार से नीचे लिखा गया है। जैसे आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा समस्त 10 से 19 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरियों के नाम रजिस्टर से सूचीबद्ध कराए जाएंगे। वहीं पर बाल विकास परियोजना अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र हेतु कम से कम 6 महीनों के लिए आयरन फोलिक एसिड की नीली गोली रजिस्टर की मांग करें एवं मांग के अनुसार गोली की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा समस्त सूचीबद्ध किशोरियों को VHSND के दिन बुलाए एवं नीली गोली जो आयरन गोली है अपने सामने खिलाया जाना है। महीने के शेष 3 सप्ताह का एक निश्चित दिवस यानी कि बुधवार या शनिवार को इन किशोरियों को आंगनवाड़ी केंद्र में बुलाकर एवं नीली आयरन फोलिक एसिड की जो गोली होगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती अपने सामने उनको सेवन कराएंगी और यह भी ध्यान रखेंगे कि वो खाली पेट ना हो। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है कि जो 10 वर्ष से 19 वर्ष की जो किशोरी हैं उनको जो आयरन फोलिक एसिड की दवा खिलाई जानी है उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं उनको अपने केंद्र में बुलाएंगी और अपने सामने ये गोली खिलाई जाएगी। तो इस तरह से जो एनीमिया की यहाँ पर समस्या देखी जा रही है और विभाग के द्वारा इसका प्रयास किया जा रहा है कि जितनी भी जो किशोरी बालिकाएं हैं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। आइए देख लेते हैं कि अगस्त माह में आंगनवाड़ी केंद्रों में कौन कौन सी जो सामुदायिक गतिविधियां हैं कराई जाएंगी। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे 5 अगस्त को यहाँ पे हमने बताया था कि सुपोषण दिवस मनाया जाएगा। वहीं पर 6 अगस्त को यानी कि आज यहाँ पर वजन दिवस मनाया जाना है। 13 अगस्त को अन्नप्राशन दिवस और 20 अगस्त को ECCE दिवस यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो इस तरह से अगस्त माह में 4 दिवसों का आयोजन किया जाना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में पता रहे कि किस दिन कौन सी गतिविधि कराई जानी है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यक्स पर एक ट्वीट किया गया है कि प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के नामांकन को बढ़ाया जाए एवं 6 वर्ष से छोटे बच्चों का प्रवेश आंगनवाड़ी केंद्रों में कराना सुनिश्चित किया जाए। तो इस तरह से यह जो ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिशियल यक्स अकाउंट से किया गया है और यहाँ पर जो 6 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनको आंगनवाड़ी केंद्रों में यहाँ पर प्रवेश कराने की बात कही जा रही है। आज आंगनवाड़ी केंद्रों में वजन दिवस की सामुदायिक गतिविधि थी और इसी को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा तस्वीरें भेजी गई हैं अपने आंगनवाड़ी केंद्र की। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा बच्चों का वजन लिया जा रहा है, लंबाई ली जा रही है। तो इस तरह से आप भी अपने आंगनवाड़ी केंद्र की जो भी जानकारी हुआ करे या कोई भी फोटो वगैरह हो आप हमें भेज सकते हैं।
आपके नाम के साथ, आपकी फ़ोटो के साथ हमारे चैनल पर प्रसारित की जाएगी। अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ी आपके पास कोई भी जानकारी भी हो तो आप उस जानकारी को हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है, आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें उस जानकारी को भेज भी सकते हैं। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ी अभी तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें थीं। आशा करते हैं आपको ये खबरें पसंद आई होंगी। अगर आपको खबरें जानकारी की लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।